अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टैक्योमेट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यानी सैम्पल प्रॉब्लम 4.5, 4.6, 4.7 और क्विक चेक का ए और बी पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये वाले जो आपने आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएंगे, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। या बेटा ये आपकी एमडी कैट और ई कैट के अंदर भी ये क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 फार्मूलाज आने चाहिए। पहला फार्मूला क्या है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी चीज के मालूम करने हैं तो वो होगा गिवन मास बटा मोलर मास। अगर आपको ग्राम्स के अंदर किसी चीज का दिया गया है और पूछा गया कि बताओ इसके मोल्स कितने हैं, जो भी ग्राम आपको दिया गया है उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, जवाब आ जाएगा। सेकंड ये है कि अगर आपके पास पार्टिकल्स दिए गए हैं, उसकी तादाद दी गई है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के जितने पार्टिकल्स दिए गए हैं डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, आपने उसे एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना है। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर ग्लूकोज के आपके पास 3.76 10 raised power 24 मॉलिक्यूल्स हों तो बताओ ये कितने मोल्स बनते हैं। तो इसमें बेटा ये वाला फार्मूला लगाना है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ऊपर आप लिखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज, वो कितने हैं 3.76 10 raised power 24 है, और नीचे आपने बेटा एवोगाड्रोस नंबर से इसे डिवाइड कर देना है 6.22 10 raised power 23 से आप इसे डिवाइड कर देंगे। इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 6.25 मोल। तो ये जो आपके पास जवाब बनेगा वो 6.25 मोल होगा। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन सोडियम मेटल इन 2.3 ग्राम। अगर आपको 2.3 ग्राम सोडियम दिया जाए तो बताओ इसमें कितने एटम्स होंगे। तो सबसे पहले आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं कि उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, वो इस फार्मूले से आप मालूम करेंगे। चलें, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ मोल्स आपने इधर रखने हैं, एवोगाड्रोस नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे सोडियम के। तो सबसे पहले बेटा आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं, तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम के ये जो आपके पास सोडियम दिया गया है इसके कितने मोल्स हैं। तो कैसे करते हैं, गिवन मास, तो इसका जो गिवन मास है वो 2.3 है। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मोल आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, 0.1 मोल। अब बेटा आपने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, तो अब आपके पास ये फार्मूला लगेगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ सोडियम के ये जो सोडियम आपको दिया गया है इसके कितने एटम्स होंगे, ये ऊपर वाली चीज आपने अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स थे उससे रखेंगे मल्टीप्लाई बाई एन ए, एवोगाड्रोस नंबर से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ गए हैं, वो 0.1 आ गया है। एवोगाड्रोस नंबर क्या होगा 6.022 10 raised power 23 जो था वो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर है। जब बेटा आप इसको ज़रब देंगे सिर्फ 10 की ताकत कम हो जाएगी, बाकी ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो इसका जो जवाब आपके पास आएगा वो आएगा 6.022 10 raised power 23 एटम 22 एटम्स ऑफ सोडियम। तो एटम्स ऑफ सोडियम बेटा ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा, जो आपने इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसे हम कहते हैं 4.7। 4.7 क्या है, ये एक बेटा हमारे पास डाई होती है, रंग होती है, उस रंग को आपने जगलून कहते हैं। ये जगलून आपको कहाँ से मिलता है, जो ब्लैक वॉलनट होता है, यानी जो काले अखरोट होते हैं इसका जो छिलका होगा उससे मिलने वाली उस डाई को, उस दवाई को आपने जगलून कहते हैं। अब जगलून जो है ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में हमें बताना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीड किलर है, हर्बिसाइड है, यानी छोटी छोटी जड़ी बूटियों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी कंपिटेंट
यानी जगलून, कोई भी बेटा कंपिटेंट अगर कोई प्लांट होगा जो कि ब्लैक वॉलनट के पौधे को खराब कर रहा होगा, इसके साथ कंपटीशन कर रहा होगा, तो उसको मारने के लिए ये जगलून इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन कंपिटेंट प्लांट होगा, कोई ग्रास होगा, तो उसको ये कुछ नहीं कहता। तो ये बेटा आपके पास एमसीक्यूज आएगा या ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जगलून, या हाउ जगलून इज यूज्ड एज ए वीड किलर या एज ए हर्बिसाइड। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन होगा। अब आपने क्या करना है, तो ये जगलून है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C10 है, S6O3 है। तो आपने बताना है पहले व्हाट इज द मोलर मास ऑफ जगलून, कि ये जो जगलून आपको दिया गया है इसका बेटा मोलर मास क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका मोलर मास मालूम करेंगे, तो आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ जगलून, कि मोलर मास ऑफ जगलून, के ये जो जगलून मेडिसन है, डाई आपके पास, इसका मोलर मास क्या होगा। तो इसका फार्मूला लिखेंगे, C10 है बेटा, S6 है, O3 है। अब हम इनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 ज़रबे 10। हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है, 1 ज़रबे 6। ऑक्सीजन का ये जमा करते जाएंगे, ऑक्सीजन 3 है, 1 का एटॉमिक मास 16 होता है। जब आप टोटल बेटा इसको जमा ज़रब दे लेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो 174 होगा। तो ये जो 174 ग्राम पर मोल जो होगा, दैट इज द मोलर मास ऑफ जगलून, ये इसका मोलर मास है। अब बेटा आपने बताना है कि अगर आपके पास 0.87 ग्राम दे दिया जाए तो बताओ इसके कितने मोल्स बनते हैं। तो अब आपने बताना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे वो बताओगे, गिवन मैस, इसका गिवन मैस कितना है 0.87 डिवाइडेड बाय मोलर मैस 174 से बच्चों आपने इसे डिवाइड कर देना है। तो इसका जो जवाब आएगा वो 0.005 मोल आएंगे। तो आपके पास अगर जगलून का 0.87 दिया ग्राम दिया जा रहा है तो इसके अंदर जो मोल्स बनेंगे वो 0.005 मोल बनेंगे। अब हमने क्विक चेक करने हैं। क्विक चेक का पहला जो क्वेश्चन है वो ए पार्ट है। वो ए पार्ट क्या है कि आपके पास कॉपर की एक वायर है जिसके अंदर बेटा 27.10 10 रेज़ पावर 25 एटम्स हैं। तो बताओ ये कॉपर के कितने मोल्स बनते हैं, तो वो आपने बेटा बताने हैं। तो आप देखेंगे तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो आप लिखोगे गिवन पार्टिकल्स। जो गिवन पार्टिकल्स बेटा आपको दिया जा रहे हैं 27.10 10 रेज़ पावर 25 होगा, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो आपने इसे एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 450, यानी 450.17 मोल होंगे। तो अगर आपके पास 27.10 10 रेज़ पावर 25 एटम्स होंगे तो इसके जो मोल्स बनते हैं वो 450.17 मोल बनेंगे। अब बेटा हमने क्विक चेक का जो है वो सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट आपने सॉल्व करना है। बी पार्ट में क्या है कि हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम आइसोपेंटाइल एसीटेट है। आइसोपेंटाइल एसीटेट जो होता है ये बी यानी आमतौर पर जो मक्खी होती है, जो शहद की मक्खी होती है, इसका जो स्टिंग है, डंग जिसे कहते हैं, काटना कहते हैं, उसके अंदर ये वाला केमिकल होता है आइसोपेंटाइल एसीटेट। अगर आपके पास आइसोपेंटाइल एसीटेट के 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ ग्राम दिए जाएं तो ये बताओ इसके अंदर कार्बन के एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट। सबसे पहले तो हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो आप बताओगे कि मोलर मास ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट, ये जो आइसोपेंटाइल है, पेंटाइल एसीटेट का मोलर मास क्या होगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6 है, H बेटा इसका 14 है, O क्या है 2 है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो आप लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर पॉजिटिव जमा करेंगे। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो बेटा 14 होगा,
मल्टीप्लाई बाई 1, फिर आपके पास एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ये 2 होगा। जब सबको आप ज़रब दे लेंगे तो आपके पास जो है टोटल इसका जवाब जो आ जाएगा, मतलब ये वाला जो जवाब आएगा वो 72 होगा, प्लस 14 होगा, प्लस 32 होगा। इन सब को जब जमा कर लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 130 ग्राम पर मोल जो है वो बेटा इसका जवाब आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो आपको ग्राम दिए जा रहे हैं इट कैन बी कन्वर्ट इनटू मोल्स, तो आप बेटा इसे मोल में कन्वर्ट करेंगे कि ये कितने मोल बनते हैं। तो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास, गिवन मास ये वाला फार्मूला लगाएंगे, गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास क्या है 1 10⁻⁻6 है, इसका मोलर मास क्या है 130 है, यानी 130 है। जब बेटा आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो जवाब आपके पास आएगा वो आएगा 7.69 10⁻⁻4 मोल बच्चों, ये इसका जवाब आ जाएगा। यानी इतने मोल इसके बेटा आपके पास बन जाएंगे। अब आपने बताना है कि इसके अंदर कार्बन के एटम कितने हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। सबसे पहले इसके मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे कि ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो बेटा एवोगाड्रोस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जिस जिसका आपने मालूम करते जाना है वो आपके पास आ जाएगा एटॉमिसिटी। तो बेटा आपने क्या मालूम करने हैं, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि ये कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब ये जो आपको दिया जा रहा है इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट। तो ये जो आइसोपेंटाइल एसीटेट है तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, ये आपके पास फार्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई Na एवोगाड्रोस नंबर, यानी यही वाला फार्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या आया है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ रहा है 7.69 10⁻⁻4 के। आपने बेटा इसे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास क्या होता है 6.02 10⁻23। तो इसका जो आपके पास बेटा आंसर आएगा वो 4.63 10⁻16 मॉलिक्यूल आएगा, 4.63 और 10⁻16 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये बेटा आइसोपेंटाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब आपने बताना है कि इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं, तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स आए हैं इसको 6 से ज़रब दे दें। अब आपके पास जो हाइड्रोजन के होंगे तो इसे 14 से ज़रब दे देंगे। तो अब आप बताओगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितने होंगे इसमें, तो आपने बेटा कार्बन की तादाद से ज़रब दे देंगे, तो ये आपके पास आएगा 4.63 आएगा, 10⁻16 आएगा। अब आप देखें कि इसके अंदर जो कार्बन आपके पास आ रहे हैं वो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं 6, तो अब आपने इसका जवाब लिख देना है मल्टीप्लाई बाई बेटा 6, तो आपने इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो आपके पास आएगा 3.241 10⁻17 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने सारे बेटा इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कार्बन के होंगे। अब आपने बताना है हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, तो फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, के हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो आपने वही दोबारा करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसके साथ हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मॉलिक्यूल इसमें 4.6 जो है वो हमारे पास 16 है, 10⁻16 है बेटा, इसको आपने ज़रब दे देना है 14 से। जब आप इसे 14 से ज़रब देंगे तो दैट इज इक्वल टू 6.482 10⁻17 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये एटम्स ऑफ बेटा हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब आपने इसके अंदर बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, के इसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसके अंदर बच्चों ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, तो फिर भी आपने वही काम करना है
कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हैं, 4.6 है, 10⁻16 है, मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसलिए बेटा आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो जवाब आएगा वो 9.26 आएगा। 10⁻16 एटम्स जो होंगे वो हमारे पास है, इसका जवाब आ जाएगा ये वाला। तो इस तरीके से बेटा आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब आप थोड़ा गौर कीजिए कि इन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी गिवन मैथ होगा उसको आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये गिवन मैथ था आपके पास, तो इसको आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, 7.69 10⁻⁻4 मोल बन गए। अब आप क्या करेंगे कि मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे कि इसके अगर इतने मोल्स हैं, 7.69 10⁻4 मोल हैं, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो वो बेटा आपने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.63 10⁻16 आपके पास मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, एटम्स मालूम करना है। जब एटम्स मालूम करने होते हैं तो पहले मॉलिक्यूल्स मालूम करते हैं, फिर हर स्पेसिफिक एटम की जो तादाद होती है उससे ज़रब देते जाते हैं। मतलब जैसे कार्बन है, इसके 6 हैं, तो इसी को आपने 6 से ज़रब दे दी, 4.63 10⁻16 मल्टीप्लाई बाई 6। हाइड्रोजन के 14 है, तो 4.63 10⁻16 मल्टीप्लाई बाई 14। ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 4.63 10⁻16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरीके से हर एक के आपने एटम्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।